मुझे अच्छी तरह याद है, यह टॉपिक मैंने एक स्कूल में डेमो क्लास में पढ़ाया था। मेरी एक आदत है, क्लास लेने से पहले 1 या 2 मिनट शांत हो जाता हूँ। जब मैं शांत वहाँ पर टॉपिक्स को रिकॉल कर रहा था तो पिछले बेंच से कुछ कमेंट्स आए थे। शायद वो स्टूडेंट ये वीडियो देखें तो ज़रूर कमेंट्स रिकॉल कर रहे होंगे। वो कमेंट कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे थे। मैंने भी सोच लिया था टॉपिक तो यही पढ़ाना है। आप भी इस टॉपिक को पूरी तरह देखिए। होप आपको इसमें बहुत कुछ नया मिलेगा। कहने को तो एक छोटा सा टर्म है ऑक्सीलेशन, लेकिन फिजिक्स में काफ़ी वजन रखता है। ऑक्सीलेशन कुछ और नहीं, टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर का मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। अभी इस टू एंड फ्रो मोशन की बात करें तो ऑब्वियस है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, और जो भी मोशन अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यूँ कहें कि ऑक्सीलेशन भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। लेकिन एक बात और जान लें कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑक्सीलेशन। क्यों? क्योंकि आपने देखा है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, वो भी पीरियोडिक है। 365 दिन वो इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद अर्थ अपने रिवॉल्यूशन को रिपीट करता है। उसी तरह से रोटेशन ऑफ अर्थ ये भी पीरियोडिक तो है, 24 आवर्स टाइम पीरियड, और उसके बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन ये ऑक्सीलेट नहीं करता, ये टू एंड फ्रो मूव नहीं करता। ऐसे केस में हम इसे ऑक्सीलेशन नहीं कह सकते। तो कभी कभी एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ देता है कि ऑल ऑक्सीलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑक्सीलेटरी, एक्सप्लेन। बस एग्जाम्पल लेकर के इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब रही बात पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी हो या नॉन ऑक्सीलेटरी हो, आप जब पीरियोडिक मोशन डील करेंगे पीरियोडिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और पीरियोडिक फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे। तो अगर हमको एक पीरियोडिक फंक्शन चाहिए तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ ओके आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और वह रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद यह खुद को रिपीट करेगा क्या कहलाएगा? वह रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद यह खुद को रिपीट करेगा टाइम पीरियड कहलाएगा। तो टाइम पीरियड को जनरली आप कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन है, अगर ये फंक्शन टी है तो इस फंक्शन टी को फॉलो करना होगा एफ टी प्लस एन टी, जहाँ पर एन जो है इंटीजर और टी क्या है? टाइम पीरियड। अगर ऐसा कोई फंक्शन है ऐसा कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को आप पीरियोडिक फंक्शन कह देंगे, उस फंक्शन को आप पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। तो अभी एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल में एक तो आपके पास साइन ओमेगा टी, हाँ ओमेगा के बारे में बता दें। ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है, या t = 2π ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सर्कुलर मोशन में इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। चेक करेंगे एक एक करके। आपके पास कॉस ओमेगा टी है, या साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। हो सकता है यहाँ प्लस माइनस हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बी कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस साइन ओमेगा टी, या ए साइन ओमेगा टी, इस तरह से कुछ। ओके, ये सभी फंक्शन पीरियोडिक होंगे। और ऐसे सिंपल कहें तो कोई फंक्शन अगर साइन का या कॉस का सिंगल फंक्शन हो जाता है
तब तो उसके पीरियोडिक होने की पॉसिबिलिटी गारंटेड हो जाती है। पीरियोडिक होने की पॉसिबिलिटी गारंटेड हो जाती है, क्योंकि साइन एंड कॉस का आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया होगा ट्रिगोमेट्री में, साइन का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आया होगा और वहीं पे कॉस का ग्राफ है ना अपोजिट फेज में इस तरह से आया होगा। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो ये खुद को अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। अभी चेक भी कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फंक्शन एफ टी है ना, फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? तो साइन ओमेगा टी। अगर हम यहाँ पर एफ टी प्लस एन टी की बात करें तो यहाँ पर साइन है ना ओमेगा टी प्लस एन टी लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। ओके, आगे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एन टी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी ही रहने दीजिए और यहाँ पर ओमेगा को ये वैल्यू पुट कर लीजिए 2 पाई बाय टी इंटू एन टी। अभी क्या होगा? टी और टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो बचा हुआ है वो क्या बचा आपके पास? साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई एन। ओके, अभी साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा सबको याद होगा। साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है? तो ये साइन थीटा ही होता है। अगर यहाँ पर 4 पाई हो तब भी साइन थीटा होता है, 6 पाई हो तब भी थीटा होता है। यानी यहाँ पर हम 2n पाई लिख सकते हैं। और उसी पैटर्न पे अगर हम लिखें जो लास्ट टर्म आया है तो वो कितना हो जाएगा? तो दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। मतलब आपके पास ये कितना आ गया? एफ टी, और इधर क्या था? एफ टी प्लस एन टी। ओके, ये कंडीशन फुलफिल कर गया और जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो पीरियोडिक होगा। ये बात हमने कही है, आपको हमने बताया है। अब दूसरे वाले का भी बहुत सारा आपने लिखा था वहाँ पे। अगर हम यहाँ पर साइन के बजाय कॉस कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चेक कर लीजिए। मैं एक बात बोला था कि सिंगल फंक्शन ऑफ साइन और कॉस है ना, ये क्या होगा? ये क्या होगा? तो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। आप चेक करके देख लीजिए, फिर से आपको वही आ गया। और ये कंडीशन जो फॉलो करे वो तो पीरियोडिक फंक्शन होगा ही। और जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने में, पीरियोडिक मोशन को एक्सप्रेस करने में भी सक्षम होगा। ओके, अभी अगर हम बात करें, यहाँ पर साइन कॉस की बात कर रहे थे, कॉस ओमेगा टी प्लस यहाँ पर साइन ओमेगा टी कर लें, या कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें इसके आगे। कम्बिनेशन तो होगा ही, नंबर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर ए ले लेते हैं और इस जगह पे हम एक नंबर बी ले लेते हैं। ये भी फंक्शन है ना आपको कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। इसको पीरियोडिक और पीरियड चेक करने के लिए करेंगे क्या? तो हम कोशिश करेंगे कि सिंगल फंक्शन ऑफ साइन या कोसाइन में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए देखिए, ए इसके आगे का नंबर है, बी इसके आगे का नंबर है। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर लेते हैं। ओके, अभी क्या लिखेंगे इसको? एफ टी इज इक्वल टू है ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ब्रैकेट में यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यहाँ तो कॉस ओमेगा टी था प्लस दूसरे वाले में बी डिवाइडेड बाय है ना अंडर रूट क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या कर लें साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रायंगल ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने ये थीटा ले लें, थीटा ले लेंगे, ए अगर परपेंडिकुलर हो जाए, बी बेस हो जाए, तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ लिखते हैं क्या ए बाय है ना अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम इसी ट्रायंगल में लिखते हैं b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। इसीलिए हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। तो चलिए ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जब वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये अंडर रूट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस क्या, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। और इसके बारे में सब जानते होंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए ये फंक्शन भी आपके पास क्या है, तो सिंगल फंक्शन ऑफ है ना साइन और कोसाइन है। आप फिर t को t प्लस एन टी पुट करके देखिए, ये कंडीशन वापस फॉलो हो जाएगा, ये कंडीशन वापस फुलफिल हो जाएगा। यानी ऐसा अगर कोई फंक्शन है ना, तो ये कैसा है, पीरियोडिक है। ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो पीरियोडिक है। ऑब्वियस है, जब साइन और कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर मतलब पावर 1, ठीक है, पीरियोडिक हुआ, तो अगर ऐसा कोई सीरीज बना लिया जाए, ऐसा कोई हम और भी लंबा सा सीरीज बना लें, जैसे हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू समेशन ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन बी एन साइन ओमेगा टी, एन ओमेगा टी कर लीजिए, साइन है ना एन ओमेगा टी, एन ओमेगा टी। तब जहाँ पर n इज इक्वल टू 0 से n तक, n इज इक्वल टू 0 से n तक कर लें, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन होगा। अगर इसको एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, a0 cos 0 प्लस a1 cos ओमेगा टी प्लस, आगे बढ़ते चलिए है ना, आपके पास आएगा an cos n ओमेगा टी प्लस, इसको एक्सपेंड करें तो b0 sin 0 प्लस b1 sin ओमेगा टी प्लस bn sin n ओमेगा टी। ऐसा अभी a0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपके पास सीधे a0 इंटू 1 a0 हो जाएगा, प्लस a1 कॉस ओमेगा टी प्लस डॉट 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 an कॉस n ओमेगा टी प्लस, देखिए यहाँ पर b0 इंटू साइन 0, साइन 0 0 हो गया, यानी यहाँ पर b1 कॉस ओमेगा टी प्लस bn साइन n ओमेगा टी, ये ft एक फंक्शन हो गया। इस पूरे सीरीज को फोरियर सीरीज के नाम से जाना जाता है, फोरियर सीरीज, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, फोरियर सीरीज जो है ऑल टाइप ऑफ पीरियोडिक फिजिकल वेरिएबल्स, और ऑल टाइप ऑफ पीरियोडिक फिजिकल वेरिएबल्स में क्या हो सकता है, तो कहीं डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कहीं वेलोसिटी हो सकता है, कहीं एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन फिजिकल वेरिएबल है तो फोर्स भी होगा, कहीं डेंसिटी हो सकता है, कहीं प्रेशर हो सकता है। जो भी फिजिकल वेरिएशन है जो पीरियोडिक है, ऑल टाइप ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक्सप्रेस्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, डील्ड बाय, किससे, तो बेसिकली फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज वह पावरफुल सीरीज है। जब आगे
इसके हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कशन की बात होगी तो वहाँ पर हम ft को डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डीलिंग करेंगे तो वहाँ एक चीज़ बताएंगे कि ओनली द फोरियर कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर a0, a1, an, b1, bn, इनको फोरियर्स कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये ओनली फोरियर कोएफिशिएंट्स a1 and b1 आर नॉन जीरो, देन द मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक। और तब इसको लेकर के डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन भी आप डिराइव कर लेंगे।